गरबे के कार्यक्रम में गैर सनातनियों का प्रवेश न हो पाए, इसके लिए गौमूत्र छिड़का जा रहा है, गंगा जल पिलाया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है और हाथ में कलावा बांधकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस तरह की प्रक्रिया से साफ निकलकर सामने आ जाएगा कि जो व्यक्ति गैर सनातनीय है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, वह इन चीज़ों का तत्काल ही विरोध कर देगा। लेकिन इतना सब होने के बाद अब शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि गैर सनातनी युवक इसमें प्रवेश कर सके। छतरपुर में आयोजित हो रहे गरबे कार्यक्रम में इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिला है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा यह कहा गया था कि सभी जगह राष्ट्रगान होना चाहिए। इस बार से नई प्रथा प्रारंभ हुई है। गरबा प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रगान गाया गया। सम्मानजनक तरीके से लोगों ने खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान किया और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जी, ये हिंदू उत्सव समिति का 18वां गरबा महोत्सव का कार्यक्रम है और शक्ति की आराधना में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे सनातनी भाई हैं उनके ही प्रवेश को यहाँ अनुमति प्रदान की है। और जो भी व्यक्ति यहाँ हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव और उनका तिलक लगाकर उनको कलावा बांधकर हम लोग इस कार्यक्रम परिसर में उनका स्वागत कर रहे हैं जी। और हाँ जी, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं तो गौमूत्र का छिड़काव तो हो ही रहा है। साथ में हमारे द्वारा ये सभी को आदेशित भी किया गया है कि जो लोग सनातनी हैं कृपया वो ही प्रवेश करें, गैर सनातनी लोग प्रवेश ना करें। प्रांत धर्माचार्य राघवेंद्र जी महाराज, राष्ट्रीय कथा व्यास। इस तरह से गरबा में लेकर के सनातनियों के द्वारा सुरक्षा की गई, किन चीजों में? सबसे पहले आई लव माता जी। और रही बात अब गरबे की, तो सबसे पहला विषय और बड़ा विषय ये है कि गरबा पूर्ण वैदिक और सनातन धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लोगों को संभवतः जानकारी भी नहीं है, ये माता पार्वती और माता पार्वती भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के द्वारा इसको प्रथम बार भूतल पर हमारे संसार में किया गया था, अशोक वृक्ष के नीचे अशोक सुंदरी और माँ पार्वती के साथ में। तो ये वैदिक विधा है, वैदिक परंपरा है और वैदिक परंपरा में हम लोग पूरी तैयारी करके रखते हैं, पूरी व्यवस्था सुरक्षा के साथ में रखते हैं। कोई भी मलेच्छ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी वैदिक व्यवस्था को बिगाड़े, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और छतरपुर में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से गरबा का महोत्सव मनाया जा रहा है। हर सनातनी बेटी, हर सनातनी हमारी जो भी यहाँ पर मातृशक्ति है वो भगवती दुर्गा के स्वरूप में है। जो भी इनका चरण वंदन करता है, जो भी आकर के इनको दुर्गा के स्वरूप में देखता है, वो हमारा सनातनी भाई है। और कोई अगर ऐसा जिहादी, ऐसा जो सनातन को स्वीकार नहीं करता, सनातन की मान्यता से नहीं है, उसके लिए यहाँ प्रवेश वर्जित किया गया है। जैसा कि बोर्ड भी लगा हुआ है कि केवल यहाँ पर सनातनी ही प्रवेश करेंगे। हाँ, यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था की गई। इसके साथ में भी द्वार पर पूज्य संतों के द्वारा, पूज्य आचार्यों के द्वारा तिलक लगा करके, कलावा बांध करके, साथ में गंगा जल और साथ में गौमूत्र क्यों? हमारे यहाँ वेद यज्ञ परंपरा में नियम ये रहा कि पंचगव्य के द्वारा ही उसका पान करके, उसका छिड़काव करके प्रवेश मिलता है। पंचगव्य अर्थात गाय के द्वारा जो पंचगव्य प्रकट किया जाता है, गाय के द्वारा, जैसे गाय का दूध है, गाय का गौमूत्र है, गोबर है इत्यादि वगैरह, तो गौमूत्र उसे गौगव्य कहा जाता है। गौगव्य गौमूत्र के द्वारा छिड़काव, गंगा जल के द्वारा पवित्रीकरण, तिलक और कलावा के द्वारा यहाँ वही आएगा जो पूर्ण सनातनी है। गैर सनातनी को प्रवेश वर्जित किया गया है। क्या क्या चीजें द्वार पे रखी गई हैं विशेष तौर पर? विशेष तौर पर कलावा है, विशेष तौर पर तिलक है, विशेष तौर पर गौमूत्र, गौगव्य, गंगा जल का जो है कि सन्मिश्रित यहाँ पर पवित्र जल है। बिना पवित्र जल के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है।